अब हम पढ़ लेते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ एएम सिग्नल इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मॉड्यूलेशन इंडेक्स को लेके कैसे बनेगा। ठीक है, आपका मैसेज सिग्नल क्या था, वी एम साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, और कैरियर सिग्नल क्या था, वी सी साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने डिफाइन किया एम इक्वल्स टू वी एम बाय वी सी। तो हम वी एम को लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे वी एम है उसे हम लिख देते हैं एम वी सी। ओके, ठीक। तो अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं, ए एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, नॉट डी एस, सॉरी नॉट सप्रेस कैरियर, सिंपल, तो उसमें हमारा सिग्नल क्या रह जाता है, वो होता है वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी, ये तो इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, और साइन ओमेगा सी टी। हमने बोला था ना कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कैरियर के साथ साथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सॉरी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होता है। ये आपका एएम सिग्नल बन गया, एएम सिग्नल। ठीक है, तो एएम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम वी सी साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी। तो ये तो आपका कैरियर, और ये साइड में आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसमिट हो रही है एक सिंपल डीएसबी सिग्नल में। ठीक है, तो इसे आप वापस वैसा का वैसा लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका, अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए बी, साइन ए साइन बी इज नथिंग बट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाय 2। तो ये फॉर्मूला लगा के अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाना है, एम वी सी को हम एम्पलीट्यूड को बाहर ले लेते हैं, एम वी सी बाय 2, और ये क्या हो जाना है, कॉस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी माइनस कॉस ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी। ओके, तो इस तरीके से आपके पास एडिशनल साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स आ गए। ये साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स बेसिकली साइड बेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये वाला सेक्शन ओमेगा सी माइनस ओमेगा टी एल एस बी कहलाता है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम यूएस बी कहलाता है, अपर साइड बेंड लोअर साइड बेंड, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये साइन में है और ये कोसाइन में है, तो सभी को साइन में लेके आते हैं, और फिर हम कैरियर और यूएसबी और एलएसबी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम अगर इसको, इस कॉस को अगर हम साइन में लेना आए तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो सकता है, वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम वी सी बाई 2 साइन ओमेगा सी टी प्लस 90 माइनस ओमेगा एम टी। ये हमने यहाँ पे इसमें 90 ऐड कर दिया है तो ये साइन बन गया है, और माइनस एम वी सी बाई 2 साइन ओमेगा सी टी प्लस 90 करेंगे, और फिर इस माइनस साइन को अगर और करना है तो 180 और ऐड कर देते हैं, तो प्लस 270 प्लस ओमेगा एम टी, ऐसा हो जाएगा ना। इस पहले कॉस को साइन में बदलने के लिए 90 प्लस करेंगे, फिर इस माइनस साइन के लिए 180 और करेंगे ना, तो 270, इस तरीके से ये माइनस प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशंस मिले। तो ये आ गया, देखो वी सी साइन ओमेगा सी टी, यह है आपका कैरियर, प्लस एम वी सी बाई 2 साइन ओमेगा सी टी प्लस 90 माइनस ओमेगा एम टी प्लस एम वी सी बाई 2 साइन
ओमेगा सी टी माइनस आप इसे लिख सकते हैं 90 माइनस ओमेगा एम टी, इस तरीके से ये आप अभी ड्रॉ करेंगे तो ये सारा जो है वो आपको समझ में आ जाना है। ठीक, तो अगर आपका ये कैरियर है ओमेगा सी टी प्लस ये वाला जो आपका ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम, ये आपका एल एस बी कहलाता है, लोअर साइड बैंड, ठीक है। और ये आपका जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है ये आपका है अपर साइड बैंड। तो जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करते हैं तो कैरियर के साथ आपको लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड भी मिलते हैं। यू आर गेटिंग द रिप्लिका ऑफ मैसेज सिग्नल विथ अ कोफिशिएंट m/2, ठीक है। तो mvc/2 एम्पलीट्यूड का। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, ये है आपका कैरियर, ये लोअर साइड बैंड सिग्नल, ये अपर साइड बैंड सिग्नल, ये एक दूसरे के रिप्लिका होते हैं फेज डिफरेंस पे, इसलिए आप इन दोनों में से अगर एक को भी भेजेंगे तो भी आप इंफॉर्मेशन सिग्नल को वापस डिटेक्ट कर सकते हैं, डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, और उस तरीके के ट्रांसमिशन को हम SSB बोलते हैं, सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन। इंस्टेड ऑफ टू सिमिलर साइड बैंड्स वी कैन ट्रांसमिट एंड डीमॉड्यूलेट द मैसेज सिग्नल, सो दैट इज डिफाइंड एज SSB। उसको हम एक अलग वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा काम यह है कि AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब जनरेट होता है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की फॉर्म में वो कैसे आप बना सकते हैं। तो अगर कैरियर को ड्रॉ करूं तो ये है VC साइन ओमेगा CT, ठीक है। इसको अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये आपकी कैरियर है। इस कैरियर से 90 माइनस ओमेगा MT ये फेज लीड करता हुआ mvc/2 एम्पलीट्यूड का आपका LSB होगा। ये LSB 90 माइनस ओमेगा MT से लीड करता है, ठीक है, ये LSB है। LSB लीड्स द कैरियर बाय 90 माइनस ओमेगा MT, ठीक है। जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसमें LSB कैरियर को लीड करेगा कैरियर से आगे। और ये जब देखो 270 प्लस ओमेगा MT है तो यहाँ से 270 प्लस ओमेगा MT आओगे तो यहाँ आओगे, इस तरह से घूमोगे, तो यहाँ से घूमोगे तो ये वाला अगर इस तरह से निकालें ये वाला फेज डिफरेंस तो ये 90 माइनस ओमेगा MT से लैग कर रहा है। तो ये आपका जो सिग्नल है ये बेसिकली आपका USB है, अपर साइड बैंड है, ठीक है। तो ओमेगा CT प्लस ओमेगा MT तो लैग कर रहा है और ये लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका लैग्स बाय 90 माइनस ओमेगा MT, ठीक है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको इस तरीके का भी फेजर डायग्राम मिल जाएगा। अगर VC साइन ओमेगा CT अगर कैरियर है तो इस कैरियर को लीड करता हुआ LSB बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा mvc/2 और इसको लैग करता हुआ जो है वो आपका USB बनेगा और उसका भी एम्पलीट्यूड फेजर का एम्पलीट्यूड mvc/2 होगा। तो इस तरीके से किसी भी फॉर्म में आपसे अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिलेटेड या फेजर डायग्राम ऑफ साइड बैंड्स और कैरियर पूछे जाएं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पे ये तो हुआ है AM सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पावर कैलकुलेशन इन AM सिग्नल। ये जो सिग्नल जनरेट हुआ उसमें कैरियर में कितनी पावर है, साइड बैंड्स में कितनी पावर है, आप DSB सिग्नल भेजते हैं तो कितनी पावर ट्रांसमिट करते हैं, DSB SSB भेजते हैं तो आप कितनी पावर बचाते हैं, ठीक है, और DSB और केवल SSB भेजते हैं तो आप कितनी पावर भेजते हैं। तो उसके लिए हमें हर कंपोनेंट में पावर कैलकुलेशन करनी होगी और उसमें ये जो M है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम इसी पे बेस्ड मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर कैलकुलेशन इन AM सिग्नल। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।